राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सिवान में विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया। पश्चिम दिल्ली के टैगोर गार्डन इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत का एक हिस्सा पड़ोस के मकान पर गिर जाने से एक दंपति और उनकी 8 वर्षीय बेटी बाल बाल बच गई। मॉनसून के भारत में उत्तर और उत्तर पूर्व क्षेत्रों की ओर बढ़ने के साथ ही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई। प्रधान न्यायाधीश ने बुलडोजर जस्टिस पर एक बार फिर सवाल उठाते हुए बताया कि किस तरह हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर न्याय पर प्रतिबंध लगाया और कार्यपालिका को न्यायाधीश, जूरी और जल्लाद बनने से रोका। हैदराबाद के गाचीबोवली इलाके में अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास के बाहर वामपंथी संगठनों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के दौरान कई लोगों को हिरासत में लिया गया। महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद की उत्पत्ति राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के माध्यम से भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन में हुई है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में एक भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। गलूर से सूरत जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में हंगामा करने वाली 36 वर्षीय डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया। भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा विमान बाजार है, जहां वित्त वर्ष 2025 में भारत का घरेलू हवाई यातायात 7 से 10% बढ़कर 164 से 170 मिलियन हो जाने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय बैठक में लोक निर्माण विभाग की प्रमुख योजनाओं की क्रियान्वयन, आगामी रणनीति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामना दी। मुख्यमंत्री ने उनके स्वस्थ एवं सुदीर्घ जीवन की कामना की। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनके जन्मदिन के अवसर पर देश भर से शुभकामनाएं प्राप्त हो रही हैं। इसी क्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और नई दिल्ली लोकसभा से सांसद बांसुरी स्वराज ने सोशल मीडिया के माध्यम से राष्ट्रपति को हार्दिक बधाई देते हुए उनके जीवन को देश के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। रेखा गुप्ता ने अपने संदेश में लिखा कि राष्ट्रपति मुर्मू का जीवन साहस, सेवा और समावेशी प्रगति का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने कहा कि साधारण पृष्ठभूमि से उठकर श्रीमती मुर्मू ने जिस समर्पण से देश की सर्वोच्च संवैधानिक जिम्मेदारी संभाली है, वह विशेष रूप से महिलाओं और वंचित समाज के लिए आशा की किरण है। उन्होंने भगवान जगन्नाथ से राष्ट्रपति के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की है। वहीं सांसद बांसुरी स्वराज ने भी राष्ट्रपति मुर्मू को जन्मदिवस की कोटिश शुभकामना दी। उन्होंने कहा कि आपका संपूर्ण जीवन संघर्ष, संवेदनशील नेतृत्व और मातृत्वपूर्ण दृष्टिकोण राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्तंभ है। उन्होंने प्रभु श्री राम से प्रार्थना की कि वे महामहिम को उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं अटूट ऊर्जा प्रदान करें, ताकि वे देश को अपनी सरलता और संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता से निरंतर आलोकित करती रहें। DID न्यूज चीफ एवं नेशनल टीवी चैनल SD संगम के दिल्ली न्यूज हेड ललित सुमन ने भी माननीय राष्ट्रपति महोदया को अपनी शुभकामना दी। उन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू की लंबी आयु की कामना करते हुए ईश्वर से प्रार्थना की कि वह राष्ट्रपति को जीवन के आने वाले वर्षों में भी राष्ट्र सर्वप्रथम के सिद्धांत पर चलते हुए देश के विकास और समाज के उत्थान के लिए स्वस्थ व सशक्त बनाए रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के सिवान में 5200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि देते हुए सिवान को स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरक भूमि बताया। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि एक ही मंच से हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास आज किया गया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये विकासात्मक पहल बिहार को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगी और एक समृद्ध राज्य के निर्माण में योगदान देगी। सिवान की ये धरती हमारे स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरक स्थली है। ये हमारे लोकतंत्र को, देश को, संविधान को ताकत देने वाली भूमि है। सिवान ने
राजेंद्र बाबू जैसी महान संतान देश को दी। संविधान निर्माण से लेकर देश को दिशा दिखाने में राजेंद्र बाबू की बहुत बड़ी भूमिका रही। सिवान ने ब्रज किशोर प्रसाद जी जैसे महान समाज सुधारक भी देश को दिए। ब्रज बाबू ने महिला सशक्तिकरण को अपने जीवन का मकसद बनाया था। साथियों, मुझे खुशी है ऐसी ही महान आत्माओं के जीवन मिशन को एनडीए की डबल इंजन सरकार दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ा रही है। आज का ये कार्यक्रम इन्हीं प्रयासों का हिस्सा है। आज इस मंच से हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। विकास की ये सारी परियोजनाएं बिहार को उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएगी, समृद्ध बिहार बनाएगी। सिवान, सासाराम, बक्सर, मोतिहारी, बेतिया और आरा जैसे बिहार के सारे इलाके फले फूले। इस दिशा में ये प्रोजेक्ट बड़ी भूमिका निभाएंगे। इनसे गरीब, वंचित, दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े, हर समाज का जीवन आसान होगा। मैं बिहार की जनता को, आप सभी को इन प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। बिहार समृद्ध होगा और देश की समृद्धि में भी बड़ी भूमिका निभाएगा। साथियों, मेरे इस विश्वास का कारण बिहार के आप सभी लोगों का सामर्थ्य है। अनेक चुनौतियों को पार करते हुए नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार को विकास की पटरी पर वापस लाई है। एक राष्ट्र एक चुनाव विषयक संयुक्त संसदीय समिति के अध्ययन प्रवास के तहत शिमला में आयोजित बैठकों के दूसरे दिन राजनीतिक संवाद और विधायी विचार विमर्श का दौर जारी रहा। सांसद और समिति सदस्य बांसुरी स्वराज ने सोशल मीडिया के माध्यम से बैठक की जानकारी देते हुए इसे अत्यंत सारगर्भित एवं रचनात्मक बताया। समिति की प्रथम बैठक में हिमाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी शामिल हुए। समिति की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ भाजपा नेता पीपी चौधरी की उपस्थिति में इस संवाद में विधेयक से जुड़े व्यवहारिक और नीतिगत पक्षों पर गंभीर विचार विमर्श हुआ। बांसुरी स्वराज ने बताया कि दूसरे चरण में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, उपाध्यक्ष विनय कुमार और विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी समिति ने विचार विनिमय किया। इस दौरान सभी मान्यवरों ने एक राष्ट्र एक चुनाव जैसे दूरगामी प्रभाव वाले विधेयक पर अपने दूरदर्शी और उपयोगी सुझाव दिए। स्वराज ने कहा कि इन सुझावों ने समिति की विचार प्रक्रिया को और अधिक समृद्ध किया है और राष्ट्र निर्माण की दिशा में निर्णायक कदम उठाने में मददगार साबित होंगे। बैठक में राष्ट्रीय हित, प्रशासनिक व्यवहारिकता,
चुनावी व्यय में कटौती और लोकतंत्र की मजबूती जैसे विषयों पर खुला और सकारात्मक संवाद हुआ। गौरतलब है कि एक राष्ट्र एक चुनाव की संकल्पना लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की वकालत करती है, जिससे चुनावी लागत घटाने, शासन व्यवस्था में स्थिरता लाने और विकास कार्यों में बाधा कम करने की संभावना बताई जाती रही है। इस कारण से सरकार वर्तमान में इस व्यवस्था के कार्यान्वयन और इसकी सकारात्मकता पर भी विचार कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आईएमए, दिल्ली नॉर्थ जोन और एकात्म योगा फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार 21 जून 2025 को अशोक विहार फेज 1 स्थित चंद्रकिशोर अग्रवाल पार्क में एक भव्य योग एवं स्वास्थ्य शिविर का आयोजन होने जा रहा है। यह कार्यक्रम सुबह 6 बजे से शुरू होगा और इसमें बड़ी संख्या में लोगों के भाग लेने की संभावना है। इस विशेष आयोजन का संचालन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त योगाचार्य कैलाश जी के मार्गदर्शन में किया जाएगा। योग सत्र के साथ साथ लोगों को वरिष्ठ डॉक्टरों द्वारा स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए जाएंगे। आयोजन स्थल पर ब्लड शुगर, TSH, दंत चिकित्सा, कैंसर और सामान्य स्वास्थ्य जांच की सुविधा निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रतिभागियों को टी-शर्ट भी दी जाएगी। योग सत्र के उपरांत सभी के लिए पौष्टिक और स्वच्छ भोजन की व्यवस्था की गई है। आईएमए दिल्ली नॉर्थ जोन की ओर से अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण भाटिया, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर गिरीश त्यागी, निर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर सतीश त्यागी, सचिव डॉक्टर नवीन कुमार और कोषाध्यक्ष डॉक्टर सोनिया बख्शी आयोजन में शामिल होंगे। समन्वयकों में डॉक्टर अभिषेक कुमार, डॉक्टर गिरीश तिवारी और डॉक्टर दीक्षांत शिकारा प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। इसी अवसर पर एक निशुल्क कैंसर जांच शिविर का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें डिजिटल मैमोग्राफी, पैप स्मीयर टेस्ट, एक्सरे जांच और PSA ब्लड टेस्ट जैसे विशेष स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी। कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश सिंह और बाल कैंसर विशेषज्ञ एवं हीमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर उषा सिंह इस शिविर में विशेष परामर्श के लिए उपस्थित रहेंगे। यह शिविर एक्शन कैंसर हॉस्पिटल पश्चिम विहार के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। आयोजन को जैन समाज अशोक विहार और जाट सभा अशोक विहार का भी सहयोग प्राप्त है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना जिला के दुल्हिन बाजार थाना अंतर्गत दिहुली ग्राम जाकर पूर्व विधान पार्षद एवं राज्य किसान आयोग के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय CP सिन्हा के श्राद्ध कर्म में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय CP सिन्हा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी और शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। इस अवसर पर जल संसाधन सह संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, सांसद एवं जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक आने मार्ग से पुलिस के उपयोग हेतु 520 4 पहिया एवं 98 2 पहिया वाहनों का लोकार्पण किया और इस दौरान उन्होंने वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने पुलिस वाहनों के लोकार्पण के पूर्व उसका निरीक्षण किया और उसकी कार्यप्रणाली के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इन पुलिस वाहनों की उपलब्धता से राज्य में पुलिसिंग की कार्यक्षमता तथा दक्षता और बढ़ेगी, साथ ही विधि व्यवस्था को मेंटेन करने में और सहूलियत होगी। कार्यक्रम की शुरुआत में पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने मुख्यमंत्री को हरित पौधा भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, जल संसाधन संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार सहित अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। गृह मंत्री अमित शाह आदिचुंचनगिरी विश्वविद्यालय के बेंगलुरु परिसर के उद्घाटन समारोह में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर अपने संबोधन में शाह ने कहा कि ये संस्था गांव-गांव में वेलनेस सेंटर, गरीबों के लिए मुफ्त इलाज, उच्च शिक्षा व्यवस्था का संचालन मठ के द्वारा करती है। उन्होंने मठ के सभी सहकर्मियों और निर्मलानाथ महास्वामी को इन कार्यों के लिए बधाई दी। वहीं उन्होंने बताया कि यहां 200 करोड़ रुपए की लागत से 16 एकड़ में 20 लाख वर्ग फुट कंस्ट्रक्शन के साथ 4000 छात्र पढ़ाई कर पाएं, ऐसा एक संकुल विद्याधाम बनाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने अन्य विकास कार्यों की भी जानकारी दी। मित्रों, हमारी
संस्कृति का बहुत अहम सूत्र है। कोई भी प्रवृत्ति सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय करनी चाहिए। अपने के अलावे पूरे समाज का विचार कर कर हम प्रवृत्त हो, वो हमारी संस्कृति का मूल बिंदु है। और आज ये संस्था गांव-गांव में वेलनेस सेंटर, गरीबों के लिए मुफ्त इलाज और माँ बाप अपने बच्चे को यहां विश्वास से रखकर जाए और उच्चतम शिक्षा लेकर बच्चा बाहर निकले, ऐसी शिक्षा व्यवस्था मठ चलाता है। मैं मठ के सभी चलाने वाले सहकर्मी और निर्मलानंद नाथ महाराज महास्वामी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। यहां पर लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से 16 एकड़ में 20 लाख वर्ग फुट के कंस्ट्रक्शन के साथ 4000 छात्र पढ़ाई कर पाए, ऐसा एक संकुल विद्या का धाम यहां बना है। 1000 बेड वाला आधुनिक अस्पताल, जिसमें सुपर स्पेशलिटी की सारी व्यवस्थाएं यहां पर है। और सबसे बड़ी बात, गरीबों के लिए मुफ्त और किफायती दर से संपूर्ण इलाज की व्यवस्था और शिक्षा। ये संकुल सच अर्थ में एक सेवा का बहुत बड़ा माध्यम बनेगा, इसका मुझे विश्वास है। यह मठ ने सेवा के माध्यम से अनेक गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को आध्यात्मिकता और कर्म योग के साथ जोड़ने का काम किया है। और ये मठ 9 स्तंभों पर अन्न, अक्षरा, आरोग्य, आध्यात्मिकता, आश्रय, आरक्षण, आरण्य, अकालू, अनुकंपा और अनुबंध, ये 9 स्तंभों पर समाज के हर वर्ग को जोड़ने में सफल रहा है। और मैं मानता हूं, इससे न केवल समाज के अंदर हमारी आध्यात्मिकता, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म मजबूत हुआ है, समाज की एकता को भी इस मठ ने बहुत मजबूत कर एक बहुत अच्छा उदाहरण धार्मिक संस्थाओं के लिए देने का काम किया है। यह मठ नवाचार और परंपरा दोनों को साथ में रखकर आगे बढ़ता है। एक और तो हमारी परंपरा से बच्चे से लेकर युवाओं को जोड़ने का काम करता है, हमारी संस्कृति से बच्चों से लेकर युवाओं को जोड़ने का काम करता है। और दूसरी ओर ये आधुनिक से आधुनिक शिक्षा से बच्चों को युक्त कराकर समाज में सम्मानित स्थान दिलाने में भी मदद करता है। श्री 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 डॉक्टर बाल गंगाधर नाथ स्वामी जी को जरूर याद करना चाहूंगा। 71वें पीठाधीश के 39 साल के कार्यकाल में सैकड़ों स्कूलें बनाई, कई अस्पताल बनाए और यहां से कई छात्रों को निशुल्क निवास के साथ शिक्षा से युक्त कर समाज में सम्मानित स्थान पर पहुंचाया। अनाथालय बनाए, वृद्धाश्रम बनाए और मानसिक रोगियों के कल्याण के लिए भी ढेर सारे इनिशिएटिव महास्वामी जी ने लिए। और यही परंपरा को डॉक्टर निर्मलानंद नाथ जी ने आगे बढ़ाया है। मैं आशा करता हूं ये मठ सालों सालों तक इसी प्रकार से सेवा के इस यज्ञ को आगे बढ़ाता रहेगा।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 21 जून को योग दिवस के अवसर पर दिल्ली में व्यापक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रमुख स्थलों में यमुना तट, सोनिया विहार, छत्रसाल स्टेडियम, त्यागराज स्टेडियम और अन्य प्रतिष्ठित स्थान शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सभी नागरिकों से भाग लेने की अपील की। दिल्ली के हर कोने में योग के सुंदर सुंदर आयोजन हो रहे हैं। हम जो कार्यक्रम करेंगे वो यमुना तट, सोनिया विहार जहां मैं स्वयं रहूंगी, छत्रसाल स्टेडियम में, त्यागराज स्टेडियम में, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ईस्ट विनोद नगर में, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स झिलमिल, राजीव गांधी स्टेडियम बवाना, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स प्रहलादपुर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भारत नगर, नजफगढ़ स्टेडियम, क्रिकेट ग्राउंड सेक्टर 6 द्वारका, हॉकी स्टेडियम अशोकनगर, ये सभी जगह पे दिल्ली सरकार का कार्यक्रम रहेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछली सरकार तो योग में भी उनको मोदी जी का चेहरा ज़्यादा नज़र आता था, तो इसलिए योग को अपनाने में भी उनको दिक्कत थी और उन्होंने कभी योग को ऑफिशियली कार्यक्रम किए नहीं। इस बार हमने एक बहुत ही सुंदर योग सॉन्ग भी दिल्ली विकसित दिल्ली और योगमय दिल्ली, इस पे हमने सॉन्ग जिसके सिंगर हैं अमित त्रिवेदी, जो कि नेशनल अवार्ड विनर हैं और फिल्म फेयर के भी अवार्डी हैं, और बहुत सुंदर जिन्होंने वो नमो नमो शंकरा वाला गीत गाया है। अनेक गीत उनके द्वारा गाए गए हैं, बड़े रिनोल्ड सिंगर हैं। उन्होंने हमारी दिल्ली के लिए और योग दिवस के लिए बहुत सुंदर गीत गाया है, जिसमें हमने दिल्ली के नए टूरिस्ट सर्किट को रिजेंबल किया है। दिल्ली की पहचान वर्षों से, चाहे हमारे बचपन से या आप सबके, कुछ सिंबॉलिक जगहों तक थी। अगर दिल्ली सोचते थे तो वही 4 जगह हमारे दिमाग में आती थी, पर दिल्ली अब उससे कई गुना ज़्यादा आगे निकल चुकी है। दिल्ली के हर कोने में नए नए टूरिस्ट प्लेसेस विकसित किए गए हैं, जो हमारी संस्कृति से, हमारे इतिहास से, हमारे राष्ट्र नायकों से जुड़े हुए हैं। वो टूरिस्ट प्लेसेस चाहे बाबा भीमराव साहब अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर है, चाहे हमारे भारत मंडपम है, चाहे यशो भूमि है, चाहे कर्तव्य पथ है, वार मेमोरियल है, प्रधानमंत्री संग्रहालय है, बासेरा असीता जैसे पार्क हैं, या यमुना घाट पे वासुदेव घाट है। ये सभी नए टूरिस्ट सेक्टर जो डेवलप हुए हैं, ये आज की जनरेशन को देखने की आवश्यकता है। इवन आज की जनरेशन क्या, हम सबको जाने की आवश्यकता है। इससे पहले कभी ना युद्ध स्मारक हुआ, ना शहीद स्मारक हुआ, और ना ही पहले कभी वार मेमोरियल जैसे मॉन्यूमेंट हुए, जो हमारे शहीदों के लिए, भारतीय सैनिकों के सम्मान चिन्ह, सम्मान प्रतीक बने। प्रधानमंत्री संग्रहालय अपने आप में एक इतना ब्यूटीफुल म्यूजियम है, जहाँ के पूरे देश के अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों के जीवन से जुड़े हुए सभी डॉक्यूमेंट, सभी प्रकार की चीज़ें वहाँ उपलब्ध है। इसी तरीके से दिल्ली हाट हो, असीता पार्क हो, बसेरा पार्क हो, ये सब दिल्ली के एक नए टूरिस्ट सेगमेंट हैं। भारत दर्शन जैसे पार्क, जो कि वेस्ट टू डेकोरेटिव का एक बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण है, उसको भी हमने इसमें लिया है। और कुतुब मीनार, पुराना किला, लाल किला, राष्ट्रीय चरखा संग्रहालय जैसे जो हमारे मॉन्यूमेंट है, वो तो उसमें शामिल किए ही गए हैं। ये सभी को योग दिवस से जोड़ते हुए हमने ये सॉन्ग और ये वीडियो बनाई है, जिसका आज हम यहाँ पर विमोचन आप सभी के समक्ष कर रहे हैं। और योग दिवस आप सभी जानते हैं कि ये केवल एक योग की पद्धति नहीं है, एक दिनचर्या है, एक समग्र जीवन जीने की कला है, और हम सबको इसका अनुपालना करनी चाहिए। और आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि पूरा विश्व योग को अपनाए हुए है, और पूरे विश्व में जिस तरीके से योग की मान्यता और अधिक बढ़ी है, जब हम पूरे विश्व के वीडियो प्रसारण देखते हैं, जब भारत में भी हम बर्फीले पहाड़ों से लेकर समुद्र तट तक लोगों को योग करते हुए देखते हैं, तो बड़े आनंद की अनुभूति होती है। और सच में योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ का संदेश जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा दिया है, उसका
सही प्रसारण हो पाता है। एक सांस्कृतिक धरोहर जो आज पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रही है। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने केंद्र और दिल्ली की भाजपा सरकारों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 10 वर्षों से उनके खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध चल रहा है और आप नेताओं पर झूठे मामले दर्ज किए गए हैं। आतिशी की यह टिप्पणी उस समय आई है जब मनीष सिसोदिया स्कूल निर्माण घोटाले में पूछताछ के लिए एसीबी के सामने पेश हुए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बीजेपी की 4 इंजन वाली सरकार 100 दिन में फेल हो गई है। बिजली कटौती, पानी संकट, बढ़ती स्कूल फीस और कानून व्यवस्था हर मोर्चे पर नाकाम रही है। आज आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया जी को क्लासरूम घोटाले के नाम पर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। क्या है कारण इस क्लासरूम घोटाले की जांच का? कारण सिर्फ एक है, 100 दिन में भारतीय जनता पार्टी की ये 4 इंजन की सरकार हर सब्जेक्ट में फेल है। भारतीय जनता पार्टी से सरकार चल नहीं रही। बिजली हो, पानी हो, प्राइवेट स्कूल की बढ़ती हुई फीस हो, शहर में बढ़ता हुआ क्राइम हो, वाटर लॉगिंग हो, आप किसी भी फ्रंट पर जाइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल फेल है। पिछले 10 साल से दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती थी, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इतने पावर कट, दिल्ली का कोई इलाका नहीं होगा जिसने पिछले 3 महीने में लंबे लंबे पावर कट ना देखे हों। चाहे साउथ दिल्ली में छतरपुर हो, मालवीय नगर हो, गोविंदपुरी का इलाका हो, उत्तम नगर हो, पश्चिम विहार हो, बुराड़ी हो, दिल्ली का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां पर लंबे लंबे रेगुलर पावर कट ना लगते हों। अब तो दिल्ली में लोग ऐसी बात करने लगे हैं, हो बारिश आ गई इसका मतलब बिजली कट जाएगी। अच्छा जी, आज गर्मी हो गई इसका मतलब आज बिजली कट जाएगी। ना सिर्फ पावर कट हो रहे हैं, बिजली के दाम बढ़ गए हैं। एनडीएमसी के इलाके में 50% से ज्यादा पीपीएसी चार्जेस बढ़ गए हैं और बढ़े हुए बिल आने शुरू हो गए। तीसरा, पानी की त्राही मची हुई है। एक तरफ बारिश हो रही है, सड़कों पर पानी भर रहा है, लेकिन लोगों के घरों में नलकों से पानी नहीं आ रहा। दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर अपने ऑफिसेज के गेट पे ताला लगा के बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके ऑफिसेज के बाहर महिलाएं आके मटके फोड़ रही हैं। दक्षिणी दिल्ली में पिछले 3 दिन से पानी नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल है। जहां पानी आ भी रहा है, पानी गंदा आ रहा है। एनजीटी के एक केस में एनजीटी ने दिल्ली जल बोर्ड से आ रहे पानी की जांच कराई और कहा कि उसमें जितने बैक्टीरिया हैं उससे दिल्ली में एपिडेमिक हो सकता है, उससे हर तरह की बीमारियां, उससे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बीमारियां, उससे लिवर की बीमारियां, ये एनजीटी ने पाया। और बरसात के बाद वाटर लॉगिंग का तो क्या ही कहना। अब तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने कह ही दिया है कि 1.5 घंटे तक सड़क पर पानी भरना सामान्य बात है, क्योंकि कहीं सड़कों पे तवे तो लगे नहीं हुए हैं कि तवा गर्म होगा और पानी इवेपोरेट हो जाएगा। तो ये सब क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर पक्ष पर फेल है। दिल्ली के लोग इस बात का दुख मना रहे हैं कि उनसे गलती हो गई, उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया, और आज इसी वजह से ध्यान हटाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए फिर से ये फर्जी केसेस का सिलसिला भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।